to your YouTube channel for Creative Studies. This is BEGS 185 and this is your 4th unit, 2nd class probably. 4.4 materials to encourage autonomous learning. We have already discussed the previous class. आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ जो मिस देवी है वो अपने क्लास के साथ एक्सपेरिमेंट करना उसको बहुत पसंद है। अलग अलग चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने में उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने क्लास में स्टोरी सुनाती है, बच्चों को बोलती है कि आपको इस बारे में लिखना है। तो वो सब बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। वो सबको बोलती है कि सिर्फ 2 सैम्पल बिगिनिंग्स एंड टोल देम। तो उन लोग को 2 सैम्पल्स देती है और लिखती है कि आप फर्स्ट सेंटेंस लिखो अपने ग्रुप के हिसाब से, और वो ये एग्जांपल्स देते हैं। हर एग्जांपल्स पे ये एग्जांपल देके वो बोलते हैं, ठीक है। इट वुड नेवर हैव हैपेंड इफ़ ही हैडंट बीन टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। देखो इसमें क्या है, इट वुड नेवर हैव हैपेंड, वो ऐसा नहीं होता अगर, इफ़ ही हैडंट, सी फोकस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का ग्रामर हैड नॉट को हैडंट करके नटसेल में लिखा गया। तो यह फोकसिंग पॉइंट एक, तो उसने वो चीज़ बताया कि इफ़ ही हैडंट बीन टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। एंड सेकंड में क्या बोला, डू यू एवर वॉन्डर व्हाट हैपेंड द पैसेंजर यू मेट ऑन अ ट्रेन जर्नी लास्ट ईयर में तुम जब मिले थे तो क्या हुआ, तुमको याद है वो चीज़। तो इसको बोल्ड में लिखा हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ जानना है, ठीक है। In 10 minutes, students began to respond. The teacher got 6 different beginnings on the blackboard. जब 10 मिनट के अंदर जब उसने ऐसा सेंटेंस दिया तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आने लग गया। फिर डिस्कशंस हुआ कि कैसे और स्टोरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसा क्लासरूम डिस्कशन से कहाँ इन लोग का डिस्कशन था कि क्या स्टोरी से लेके भाव तक डिस्कशन आगे बढ़ते गया, और वो अपना स्टूडेंट्स अपना अपना पॉइंट रखते गए कि क्या होना चाहिए। अब इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे अनदर पॉइंट में। तो इस टेक्स्ट बुक में बहुत सारे स्पीच एंड कम्प्रीहेंशंस थे जो कि कंटेंट में जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और जो स्टूडेंट्स से हाव निकलवाने के लिए मिस देवी ने क्या किया, जो टीचर है वो उनको अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को असाइन किया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जो स्पीकर है वो 2 एक्सपीरियंसेस को नरेट करता है अपने पॉइंट से। वो ये रहा, कैन यू रिप्लेस दैम विथ योर ओन टू गिव द सेम मैसेज। वो क्या बोलता है कि क्या तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो अपने पॉइंट से, अपने हिसाब से मैसेज को दे सकते हो। अगर आप एक स्पीच को दे रहे हो या मैसेज या स्टोरी को दे सकते हो तो कैसे दोगे, और क्या आप कोई ऑल्टरनेट स्टोरी यूज़ करोगे सेम थॉट ऑफ स्पीच के साथ, इस तरह से, ठीक है। जब आप स्टोरी रिप्रेजेंट करते हो क्या कोई भी फेमस पेपर का लाइन्स आपको याद आता है, कुछ भी आप एग्जाम्पल के थ्रू पे आप दे सकते हो। क्या डालोगे आप अपनी स्पीच पे जो और इंटरेस्टिंग करना है। तो जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाह रहे थे, वो मिस देवी को जानते थे, उससे सीखना चाहते थे। लाइक मैनी अदर टीचर्स सी ऑल्सो थिंक्स दैट द अदर मस्ट बी शोन द डायरेक्शन नाउ। तो दूसरे टीचर्स की तरह इनका भी यही एस्पेक्ट था कि उन लोग को थोड़ा गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने पहले दिखाया था। सो नाउ इट्स 4.5 इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स फॉर ऑटोनोमस लर्निंग। तो यहाँ जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो ये बोलता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का लर्निंग में कैसा प्रोग्रेस होता है। वो हम लोग को भी पता है कि हम लोग फोकस करेंगे तो एक टारगेट लर्नर किस आउटकम से बाहर आएगा। मोस्ट ऑफन ये चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है कि टीचर किस हिसाब से टीच करे, वो भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। द लर्नर व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न इट, किसी चीज़ को सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस तरह से सिखाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग दूसरी तौर से देखना चाहें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोसीजर इफ़ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स कैन गाइड देम टू लर्न इंडिपेंडेंटली। अगर इसको सही तरह से सिखाया जाए, सही तरह से बनाया जाए तो कोई भी स्टूडेंट्स को सीखने के लिए इंडिपेंडेंटली बहुत इफेक्टिव होगा ये, ठीक है। जस्ट एक टेस्टिंग टूल ना ट्रीट करके उसको एक सपोर्टिव लर्निंग भी बना सकते हैं हम लोग। The following situation and the teacher's response help us understand her attitude to formative evaluation. तो कोई भी सिचुएशन हो उस पे स्टूडेंट्स टीचर्स का जो आंसर्स है वो हम लोग को फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के लिए उसका क्या एटीट्यूड है वो जानने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। द टीचर जो इवैल्यूएटेड एंड रिटन द आंसर स्क्रिप्ट, quite a few students thought they had done the internal assessment reasonably well and felt disappointed by the marks that were given. तो क्या बोला कि जब टीचर को आंसर स्क्रिप्ट देते तो कोई स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हो जाते कि इतना जल्दी उन्होंने चेक करके मार्क्स कैसे दे दिया, और मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते उन लोग को। तो जब लेज़र पीरियड हुआ कुछ स्टूडेंट्स ने अपने उस टीचर को फॉलो किया स्टाफ रूम तक, और विदाउट हेजिटेशन में थोड़ा हिकअप्स होने के बाद में कुछ ने उनको आके सामने से क्वेश्चन किया।
टीचर आई एक्सपेक्टेड अ हाई स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन, हैव आई नॉट आंसर्ड इट करेक्टली। सी, मैं कैसे बोल रही हूँ, टीचर आई एक्सपेक्टेड अ हायर स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन, मैंने किस में फोकस किया, आई एक्सपेक्टेड अ हायर स्कोर, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा मार्क्स चाह रही थी, स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन, हैव आई नॉट आंसर इट करेक्टली, सेकेंड क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया। तो उस तरह से आपको भी बोलना है, ठीक है ना। तो इस पर टीचर क्या बोलती है, इन्वर्टेड कॉमा से आंसर स्टार्ट हुआ, तो हम लोग का नैरेटिव सेंटेंस है। तो टीचर क्या बोलती है, द आंसर इज़ करेक्ट बट यू हैव नॉट ऑर्गेनाइज इट वेल, तुम्हारा जवाब तो सही है लेकिन तुमने सही तरह से अरेंज नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह से इसने बाकी कमेंट्स में अपना वॉक्यूबलरी, ग्रामर, पैराग्राफ, हैंडराइटिंग एक्सेट्रा को मेंशन किया था, ठीक है। द स्टूडेंट्स फेल्ट डिस्करेज एंड नो वाइजर, इस तरह से किसी स्टूडेंट्स को डिस्करेज फील हुआ। फिर उसने, जो टीचर है, उसने और केयरफुली डिफेंड करते हुए, जस्टिफाई करके अपना प्रोसीजर्स बताया उनको, सारा रेस्पॉन्स बताया उनको, डिस्कस किया आंसर्स के बारे में, क्या क्या चीज़ नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, सब कुछ बताया, पेशेंटली उन लोगों को बताया इस चीज़ के में, और कहाँ मिलना चाहिए उन लोगों को मार्क्स, सब कुछ का जानकारी उन्होंने ठीक से बताया, मतलब अच्छे से प्रेजेंट किया, ना कि बोला कि इतना ही तो तुम लोग ने लिखा था, क्या मिलता तुम लोग को, और ऐसे बोलते तो वो क्या सोचते स्टूडेंट्स आपके बारे में। तो एक अच्छा सा फॉर्मुलेटेड इवैल्यूएशन किया उस टीचर ने, ठीक है। बाकी उन लोगों को अपना जवाब मिला और इस टाइप के स्टूडेंट्स थोड़ा फील बेटर करने लग गए, ठीक है। सो 4.6 इज़ ऑथेंटिक मटेरियल एंड ऑटोनोमस लर्निंग। अब तक आप समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन क्या चीज़ है, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अब। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये बोलते हैं, कई तौर पे लर्निंग वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं, स्टूडेंट्स वो करते जो वो उन लोग खुद सोचते हैं, उन लोग से जो एक्सपेक्टेड रहता है, रादर देन किसी चीज़ का आंसर करना, लिखना या क्वेश्चंस को ऐसे की तरह लिखना या उसका सही सिग्निफिकेंस को समझना। हो सकता है कि उन लोग आधी चीज़ से रिलेट ना कर सके जो उन्होंने ऑलरेडी सीखा हो, उन लोग टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही पढ़े जैसे उन लोग से उम्मीद हो। ऐसा काफ़ी दूसरा टाइम होता है जब we introduce a new point of learning and students happen to understand sometimes that we had thought sometime ago। और कई के केस में होता है जो नया कंटेंट भी हम लोग उन लोगों को समझाते हैं, जो समझने की कोशिश करें, वो समझ जाते कुछ टाइम के लिए जो उनको हमने समझाया था। तो लर्निंग डज नॉट हैपन इन अ लीनियर फैशन, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। मोर सो इन ए लैंग्वेज लर्निंग कॉन्टेक्स्ट कंसिडर अ फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जब लैंग्वेज लर्निंग है तो वो स्लो एंड स्टडी वे से प्रोग्रेस कर देते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। The students stood up and said excitedly, अब आप इसको सुनना, the students stood up and said excitedly, now I know when to use the past perfect tense। ये खड़ा होकर बोलते कि अब मुझे पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करना है। The teacher was surprised because she has taught the tense more than a month ago and she scored 100% in her grammar test soon after that। तो जब उसने बोला ये बात तो टीचर शॉक थी कि मैंने इसको कम से कम 1 महीना पहले पढ़ाया था, लेकिन उसने अपने उस सब्जेक्ट पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया। इसलिए टीचर ने उसे बताया हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट्स ही मेंट, कि तुम जो बोले पास्ट परफेक्ट है इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स दे के बताओ तुम क्या समझे। एंड दिस वाज हर रिप्लाई, और उसमें उसने क्या जवाब दिया, फॉर माई हिस्ट्री प्रोजेक्ट आई रेड एन एसे ऑन आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इन द ज्योग्राफी क्लास वी रेड अबाउट द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, आई हैड लर्न अबाउट देम एंड लर्न द पास्ट परफेक्ट टू। तो उसने कुछ सीखा था, मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब वो पढ़ रही थी उसमें भी उसने पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस को ढूंढ लिया। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, आप लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कभी ग्रामर पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो, तो उसमें भी आप हाईलाइट करके निकाल सकते हो कि पास्ट परफेक्ट कौन सा, सिंपल पास्ट कौन सा है, या फिर कई वीडियोस है यूट्यूब में, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। The incident shows that the teacher's instruction made sense only after the learner had the opportunity to notice the use of tense and material outside the English grammar। तो वही चीज़ है कि टीचर ने एफर्ट दिया, उसने आपको दिखा दी कि क्या करना है। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने भी आपको बता दिया कि आप एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आप यूट्यूब से सीख सकते हो सब कुछ। अब आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आएगा कि आप बोलोगे मेरे को समझ में आ गया, मैं जब 10 लोगों से बात कर रहा था मैंने ये नोट किया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो सिखा रही हो, जो बोल रही हो, उसके अलावा भी आपका खुद का दिमाग में जा रहा है कि हाँ और क्या क्या चीज़ से आप सीख सकते हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, कहीं से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो इलस्ट्रेट अमॉन्ग मैनी अदर थिंग्स द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द टीचर्स, आप कहीं से भी सीख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो
माना जाता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लासरूम रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बहुत जन होते हैं, तो एक नेचर होता है क्लास का कि ठीक है उस टाइम में उतना ही सिखा सकते हैं, लेकिन फोकस हमेशा होना चाहिए कि कैसे ज़्यादा सीख सके, एंड दिस कैन नॉट बी डन विदाउट डिपेंडिंग ऑन ऑथेंटिक मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल आउटसाइड द क्लासरूम। तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड होने से नहीं होगी कि टीचर सिखाएंगे तो सीखेंगे, बुक सिखाएगा तो सीखेगा, कहीं से भी आप सीख सकते हो। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड द पॉइंट टू बी लर्न आर टू काइंड्स ऑफ गाइडेंस द लर्नर विल फाइंड यूजफुल। तो क्या सीखना और कैसे सीखना, ये चीज़ अगर फाइंड कर लिया तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये तब अच्छे से होता है जब हम लोग का फोकस डिस्क्लोजर पे ज़्यादा होगा, ना कि डिस्क्रीट एलिमेंट्स जो सामने हैं उस पर हम लोग का ध्यान ज़्यादा हो, जिससे हम लोग सीख सके उस पर ध्यान ज़्यादा हो, ना कि मेरे पास तो इग्नू का मटेरियल ही नहीं आया बुक का, कैसे पढ़ूँगा मैं, इग्नू वालों ने तो भेजा ही नहीं है, कैसे पढ़ूँगा मैं, एग्ज़ाम तो आ गई, बुक्स है ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे हम, वीडियो प्रूडेंट क्लासेस या आप लोग के फॉर्मेटिव स्टडीज़ ने अपडेट ही नहीं किया, हम लोग कैसे पढ़े वाला। नो, आप पढ़ने को कहीं भी पढ़ सकते हो, हम लोग बस ज़रिया है आपको पढ़ाने का। तो आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा आप कैसे पढ़ोगे उस चीज़ में, ठीक है। तो जो डिस्कोर्स है मतलब ये एलिमेंट्स कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, डिस्क्रीट एलिमेंट्स इसने नहीं किया उसने किया, और डिस्क्रीट एलिमेंट्स उसको आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सिमिलरली लर्निंग टू यूज़ टेंस अप्रोप्रिएटली इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग द रूल्स। तो टेंस कहाँ यूज़ करना वो ज़्यादा ज़रूरी ना कि हैड के साथ हैव भी नहीं यूज़ होगा, ये ठीक है, रूल्स आपको याद करना है, बट दिस इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी कि आप रूल्स के हिसाब से चलो, आपको बस देखना है कि कहाँ यूज़ होता है। Authentic material creates innumerable opportunities for their background knowledge. The reaches students autonomous learning beyond the classroom. तो ऑथेंटिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी चीज़ मतलब क्रिएट करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट सिखाते हैं कि आप नॉलेज को ग्रैब कर सको। इन ऑटोनोमस लर्नर्स से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं क्लासरूम के अलावा भी, बट द क्लासरूम हैज़ टू बी द लैब वेयर दे एक्सपेरिमेंट विद द लर्निंग इन अ प्रोडक्टिव फॉर्म विद द टीचर एंड द पेयर सपोर्ट। तो क्लासरूम लिंक फिर भी एक वो जगह है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप डिपेंड नहीं हो सकते हो, लेकिन अपने को फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो जिससे आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक एग्जाम्पल है हाउ वी मे bring different kinds of discourse activate cognitive process and shift them from part of autonomous comprehension to autonomous production। कैसे कर सकते हो वो देखा हुआ है, ठीक है, दिखा रहे हैं इसमें। यहाँ एक पोएम है ग्रैनी ट्री क्लिम्बलिंग बाय रस्किन बॉन्ड का, और यहाँ हम लोग को अलग अलग क्वेश्चंस देखना है। माई मदर वॉज अ जीनियस, यूड लाइक टू नो वाई। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी अम्मा है वो बहुत जीनियस है, आपको जान के अच्छा लगेगा, इच्छुक हो गया आप कि क्यों हैं। बिकॉज सी कुड क्लाइंब ट्रीज, अच्छा मतलब वो पेड़ चढ़ सकती है। स्प्रेडिंग और हाई, सी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन ट्राइज, एंड माइंड यू व्हेन लास्ट सी क्लाइम्ब द ट्री सी वाज 62। तो उसने सब कुछ राइम करके बोला कि वो चढ़ सकती है बिना गिरे, बिना कुछ चोट है, वो अच्छे से चढ़ सकती है, और ये सब वो कब कर सकती है जब वो 62 की एज की है, ठीक है। एवर सिंस चाइल्डहुड सी वुड हैड दिस गिफ्ट। तो बचपन से उनके पास ये गिफ्ट है। फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट, देखो tree than in a lift, and though as years went by she would be told the climbing trees should stop when one grew old, and that growing should be gone about gracefully, she would laugh and she will grow old disgracefully। तो मतलब बचपन से वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में इंक्लूडेड है, काफ़ी ओपन माइंडेड है, मतलब काफ़ी फ्री है। तो ये ट्रीज़ पे इतना क्लाइंब की हुई जितना लिफ्ट में भी नहीं चढ़ी हुई है, और इनके हिसाब से ओल्ड एज बस एक नंबर है, जब तक आप दिल से ओल्ड नहीं होते तब तक आप ओल्ड नहीं होते हो। ये चीज़ वो हंस के बोलती, ठीक है। तो आर स्टूडेंट यूजली आंसर द क्वेश्चन सचेस, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज़ द पोएटिक पेरोनास ग्रैंड मदर जीनियस, क्यों जीनियस हुआ, पेड़ में चढ़ रही तो जीनियस क्यों हुआ, कितनी साल की है, 62 की है। हाउ डज सी लाइक टू डू दैट, कैसा पसंद है उनको, बचपन से वो चीज़ करती है, हमेशा पेड़ पे चढ़ती है। व्हाट गिफ्ट डिड सी हैव, वही ट्री पे क्लाइंब करना, ऐसे खुश रहना, हर सिचुएशन में हैप्पीली रहना। व्हाट डू पीपल टेल हर, डज सी एग्री विद देम, क्या बोलते हैं उन लोग को लोग, क्या उससे वो एग्री करती हैं। तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट है, उसमें हम लोग को देखना है। लता खेरी के बारे में है, खारे हूँ, जिसने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। इमेजिन करो वो आपकी ग्रैंड मदर है, उसने अपने बारे में एक स्टोरी या पोएम लिखा। इफ़ यू वुड प्रीफर टू इमेजिन दैट यू सॉ द मैराथन एंड राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, वट एवर यू राइट यू पर्पस इज़ टू हाईलाइट व्हाट यू एडमायर इन द विनर। तो अगर आप उसकी जगह उसके बारे में सोच के लिखोगे तब कैसे लिखोगे, वो पर्पस है कि आप कितना जानते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये लेटर को आपको रीड करना है, ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो बस यही हो गया हम लोग का यूनिट 4 ख़त्म। That's it for today. I hope you like this session 2 and BEJS 185 block 1 is over.
तो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कराने का बेस्ट कोशिश की, आप लोग को प्रिपेयर करके बेस्ट एग्ज़ाम्स देना है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से दोगे वो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, support us always, and for supporting me also, thank you so much.